बड़ी अच्छी खबर बताते हैं जिससे भारत के वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। ईरान से फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने में भारत मदद करेगा। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने नागरिकों को निकालने की अपील की है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 989010144557 और +9891281091115 है। तो ये बड़ी अपडेट है। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने अपील की है। भारत इसमें उनके नागरिकों को निकालने में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने इसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जो मैंने आपको बताया। तो ये भारत का संदेश अब पूरी दुनिया में फैलेगा। देखिए कैसे कि जंग में पड़ोसी फंसे हुए हैं, लेकिन हम आगे आकर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ईरान में फंसे नेपाल के लोगों की मदद करेगा भारत। और अब जंग के बीच ईरान ने भारत के जो लोग वहां पे रह रहे सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें अपना एयर स्पेस खोल दिया है और 3 विमान से भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। रिपब्लिक की टीम ने ईरान से लौटे भारतीयों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे अनुभव को लेकर सुनवाते हैं आपको। ईरान इजरायल के बीच जो इस समय जंग छिड़ी है, ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हैं उनको लाने की कवायद देखिए लगातार इस समय जारी है। तमाम लोग इस समय एयरपोर्ट तक देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा की भी देखिए यहाँ पर काफ़ी समय कड़ी की गई है। जो छात्र आ रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी लगातार इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसा वहाँ पर माहौल था, कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तमाम देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, तमाम लोग भी हैं देखिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन लोगों ने ऑपरेशन सिंधु की यहाँ पर जमकर यहाँ पर तारीफ की है। लोगों का कहना कि ये लम्हा उनके लिए देखिए बहुत खुशी का है। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैम, आपके घर के लोग आए हैं इस समय? जी, मेरे कैसा लग रहा है? अब साथ में लोग अब आप देख पा रही हैं आंखों के सामने उन लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन भी नहीं हो रहा कि इंडिया के गवर्नमेंट की वजह से इतनी जल्दी हम अपने बच्चों को देख पाए, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे से ही शुरू हुआ था। लेकिन थैंक यू गवर्नमेंट जो इतनी जल्दी। 13 जून का जिक्र आप कर रही हैं जब जंग की शुरुआत हुई। जी, तो लगा था इन 8 दिनों में इतना कुछ बदल जाएगा, भारत सरकार इतनी तेजी से काम करेगी? नहीं, उम्मीद तो थी अपनी सरकार से कि वो सुन ही रहते स्टूडेंट के लिए, हमेशा सरकार ने करा है। लेकिन ये फिर भी डर की वजह से अब यकीन हो रहा है कि वाकई में इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जब बातचीत होती थी बच्ची से तो कैसा लग रहा था उस समय? बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि नेट वगैरह सब बंद कर दिए थे। बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी। बस शुरू में होती थी तो वो कहती थी अब आवाज आ रही है मिसाइलों की, फिर रुक रही है। उससे डर का माहौल बहुत था। जहन में कैसा डर था जब बातचीत हो रही थी, धमाके की आवाज आ रही थी, टीवी पे न्यूज आप देख रही थी? देखिए, उस डर को तो मैं वर्ड में नहीं कह सकती क्योंकि अपने बेटे को खोने का डर जो होता है उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, तो कुछ वर्ड में नहीं कह सकती। मैम, कैसा लग रहा है? घर के बच्चे आ गए? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अपनी सरकार का शुक्रिया कहना चाहते हैं और मोदी जी का भी। मोदी जी का? जी जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। बस बता नहीं सकते इस टाइम हम कितने खुश हैं। कैसा बच्चे कह रहे हैं ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी हम लोग तो परेशान हो रहे थे ना कि वहाँ की जंग की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हाँ। लेकिन आज बहुत खुश हैं। बड़ी अच्छी खबर बताते हैं जिससे भारत के वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। ईरान से फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने में भारत मदद करेगा। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने नागरिकों को निकालने की अपील की है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 989010144557 और +9891281091115 है। तो ये बड़ी अपडेट है। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने अपील की है। भारत इसमें उनके नागरिकों को निकालने में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने इसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जो मैंने आपको बताया। तो ये भारत का संदेश अब पूरी दुनिया में फैलेगा। देखिए कैसे कि जंग में पड़ोसी फंसे हुए हैं, लेकिन हम आगे आकर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ईरान में फंसे नेपाल के लोगों की मदद करेगा भारत। और अब जंग के बीच ईरान ने भारत के जो लोग वहां पे रह रहे सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें अपना एयर स्पेस खोल दिया है और 3 विमान से भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। रिपब्लिक की टीम ने ईरान से लौटे भारतीयों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे अनुभव को लेकर सुनवाते हैं आपको। ईरान इजरायल के बीच जो इस समय जंग छिड़ी है, ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हैं उनको लाने की कवायद देखिए लगातार इस समय जारी है। तमाम लोग इस समय एयरपोर्ट तक देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा की भी देखिए यहाँ पर काफ़ी समय कड़ी की गई है। जो छात्र आ रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसा वहाँ पर माहौल था, कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तमाम देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं,
तमाम लोग भी हैं देखिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन लोगों ने ऑपरेशन सिंधु की यहाँ पर जमकर यहाँ पर तारीफ की है। लोगों का कहना कि ये लम्हा उनके लिए देखिए बहुत खुशी का है। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैम, आपके घर के लोग आए हैं इस समय, जी मेरे कैसा लग रहा है? अब साथ में लोग अब आप देख पा रही हैं आंखों के सामने उन लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन भी नहीं हो रहा कि इंडिया की गवर्नमेंट की वजह से इतनी जल्दी हम अपने बच्चों को देख पाए, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे से ही शुरू हुआ था। लेकिन थैंक यू गवर्नमेंट जो इतनी आप जल्दी। 13 जून का जिक्र आप कर रही हैं जब जंग की शुरुआत हुई। जी तो लगा था इन 8 दिनों में इतना कुछ बदल जाएगा, भारत सरकार इतनी तेजी से काम करेगी? नहीं, उम्मीद तो थी अपनी सरकार से कि वो सुन ही रहते स्टूडेंट के लिए, हमेशा सरकार ने करा है। लेकिन ये फिर भी डर की वजह से अब यकीन हो रहा है कि वाकई में इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम। अच्छा, जब बातचीत होती थी बच्ची से तो कैसा लग रहा था उस समय? नहीं, बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि नेट वगैरह सब बंद कर दिए थे। बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी। बस शुरू में होती थी तो वो कहती थी अब आवाज आ रही है मिसाइलों की, फिर रुक रही है। उससे डर का माहौल बहुत था। जहन में कैसा डर था जब बातचीत हो रही थी, धमाके की आवाज आ रही थी, टीवी पे न्यूज आप देख रही थी? देखिए, उस डर को तो मैं वर्ड में नहीं कह सकती, क्योंकि अपने बेटे को खोने का डर जो होता है उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, तो कुछ वर्ड में नहीं कह सकती। मैम, कैसा लग रहा है? घर के बच्चे अब आ गए? बहुत अच्छा, बहुत अपनी सरकार का शुक्रिया कहना चाहते हैं और मोदी जी का भी। मोदी जी का? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। बस बता नहीं सकते इस टाइम हम कितने खुश हैं। कैसा बच्चे कह रहे हैं ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी हम लोग तो परेशान हो रहे थे ना कि वहाँ की जंग की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हाँ। लेकिन आज बहुत खुश हैं। बड़ी अच्छी खबर बताते हैं जिससे भारत के वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। ईरान से फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने में भारत मदद करेगा। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने नागरिकों को निकालने की अपील की है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 989010144557 और +9891281091115 है। तो ये बड़ी अपडेट है। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने अपील की है। भारत इसमें उनके नागरिकों को निकालने में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने इसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जो मैंने आपको बताया। तो ये भारत का संदेश अब पूरी दुनिया में फैलेगा। देखिए कैसे कि जंग में पड़ोसी फंसे हुए हैं, लेकिन हम आगे आकर उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ईरान में फंसे नेपाल के लोगों की मदद करेगा भारत। और अब जंग के बीच ईरान ने भारत की जो लोग वहां पे रह रहे सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें अपना एयर स्पेस खोल दिया है और 3 विमान से भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। रिपब्लिक की टीम ने ईरान से लौटे भारतीयों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे अनुभव को लेकर सुनवाते हैं आपको। ईरान इजरायल के बीच जो इस समय जंग छिड़ी है, ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हैं उनको लाने की कवायद देखिए लगातार इस समय जारी है। तमाम लोग इस समय एयरपोर्ट तक देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा की भी देखिए यहाँ पर काफी समय कड़ी की गई है। जो छात्र आ रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसा वहाँ पर माहौल था, कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तमाम देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, तमाम लोग भी हैं देखिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन लोगों ने ऑपरेशन सिंधु की यहाँ पर जमकर यहाँ पर तारीफ की है। लोगों का कहना कि ये लम्हा उनके लिए देखिए बहुत खुशी का है। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैम, आपके घर के लोग आए हैं इस समय, जी मेरे कैसा लग रहा है? अब साथ में लोग अब आप देख पा रही हैं आंखों के सामने उन लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन भी नहीं हो रहा कि इंडिया की गवर्नमेंट की वजह से इतनी जल्दी हम अपने बच्चों को देख पाए, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे से ही शुरू हुआ था। लेकिन थैंक यू गवर्नमेंट जो इतनी आप जल्दी। 13 जून का जिक्र आप कर रही हैं जब जंग की शुरुआत हुई। जी तो लगा था इन 8 दिनों में इतना कुछ बदल जाएगा, भारत सरकार इतनी तेजी से काम करेगी? नहीं, उम्मीद तो थी अपनी सरकार से कि वो सुन ही रहते स्टूडेंट के लिए, हमेशा सरकार ने करा है। लेकिन ये फिर भी डर की वजह से अब यकीन हो रहा है कि वाकई में इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम। अच्छा, जब बातचीत होती थी बच्ची से तो कैसा लग रहा था उस समय? नहीं, बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि नेट वगैरह सब बंद कर दिए थे। बातचीत ज्यादा नहीं हो पाती थी। बस शुरू में होती थी तो वो कहती थी अब आवाज आ रही है मिसाइलों की, फिर रुक रही है। उससे डर का माहौल बहुत था। जहन में कैसा डर था जब बातचीत हो रही थी, धमाके की आवाज आ रही थी, टीवी पे न्यूज आप देख रही थी? देखिए, उस डर को तो मैं वर्ड में नहीं कह सकती, क्योंकि अपने बेटे को खोने का डर जो होता है उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, तो कुछ वर्ड में नहीं कह सकती। मैम, कैसा लग रहा है? घर के बच्चे अब आ गए? बहुत अच्छा, बहुत अपनी सरकार का शुक्रिया कहना चाहते हैं और मोदी जी का भी। मोदी जी का? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। बस बता नहीं सकते इस टाइम हम कितने खुश हैं। कैसा बच्चे कह रहे हैं ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी हम लोग तो परेशान हो रहे थे ना कि वहाँ की जंग की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हाँ। लेकिन आज बहुत खुश हैं।